हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना न्यू टॉपिक जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में मेंशन है क्लास 10th लेवल मैथ्स, तो 10th में आपके प्रोबेबिलिटी है। देखो, प्रोबेबिलिटी आपको मैं एडवांस लेवल सिखाऊंगा, इसमें एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी सिखाएंगे आप डायरेक्टली में इसमें, क्योंकि जो आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो आपको प्लेलिस्ट में जाना, आप वहाँ पे होगा जेके एसएसबी मैथ्स। तो जेके एसएसबी मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक वीडियो मिल जाएंगी। मैं आपको इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। इसमें मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा कि आपको दो कॉइन कैसे टास्क होते हैं, उस टाइम क्या केसेस बनते हैं, तीन कैसे होते हैं, चार कैसे होते हैं, पांच कैसे होते हैं, छह कैसे होंगे, वो आपको मैं एक मेथड बता दूंगा, उससे आप कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी होता है आपके पास चांस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट, कि किसी इवेंट होने के कितने चांस। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कल का वेदर क्या होगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप पूरा वेदर भी जो है वो 100% तो नहीं बता सकता कि कल सच में बारिश होगी या नहीं होगी, वो भी परसेंटेज कुछ परसेंटेज में बता सकता है। तो वही है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब मैं बोलता हूँ कि आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा, टेल। तो अगर मैं पूछूं आपको प्रोबेबिलिटी बताओ टेल की, तो कितनी आएगी, 1/2, क्योंकि आपको 100% श्योर थोड़ी नहीं हो सकते हो, आपके पास खाली टेल ही आएगा। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी देखनी। तो आपको और ये चीज़ भी याद रखना कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेवर नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके पास जीरो से लेके किसी इवेंट की या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके पास जीरो और वन के बीच में रह सकती है। ठीक है, ना ही कभी नेगेटिव होती है, ना ही वन से बड़ी होती है। ठीक है, अगर कोई पॉसिबल जो आपके पास श्योर इवेंट होता है, मान लीजिए श्योर इवेंट जो होगा ही होगा, मैं बोल रहा हूँ कि आप आप आज कौन सा, आज आपके पास सैटरडे है, तो कल संडे होगा, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ कल संडे तो होगा ही होगा, तो वो क्या है, श्योर इवेंट। तो आपके पास कल संडे होने की क्या होगी, आपके पास प्रोबेबिलिटी 100% होगी। और आज मैं बोलता हूँ आज है आपके पास सैटरडे, मैं बोलता हूँ कल आपके पास मंडे होगा, क्या ये सही बात है, नहीं है। तो ये कौन सा आ गया आपके पास, अनश्योर इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली बताओ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और आपके पास जो आपके पास अनश्योर इवेंट या फॉल्स इवेंट आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो। अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉस कैसे करते हैं जब कॉइन्स का। ठीक है, तो कॉइन्स का जब भी टॉस करते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनते हैं 2 की पावर n। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ये क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप वो वाली वीडियोस देख लें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास टोटल, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ। आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ, मैंने जब भी कोई कॉइन टॉस करना है तो उसके आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2 की पावर n। अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 की पावर n, मतलब n कितना अभी आपके पास 1। तो कितने आपके पास इवेंट्स आ जाएंगे, कितने आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएंगे, आपके पास दो बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ जब दो टॉस के तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टू अगर 3 बार की तो 2 की पावर 3 हो जाएगा आपके पास 8। अगर 4 बार करते हो तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास जब एक कॉइन टास्क है तो आपके पास कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, दो। तो कौन कौन से बन सकते हैं, हेड और टेल बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये सैंपल स्पेस होता है, और ये इसका 2 जो है ये क्या है आपके पास सैंपल स्पेस का साइज होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको देखो, मान लीजिए आपको दो तीन या आप ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन तक आप इसको इवेंट लिख लोगे। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए जैसे कोई एग्जाम आ जाता है जिसमें 5 की पावर के पूछ ले कि 5 कॉइन आपने साइमल्टेनियसली टॉस किए, तो उस टाइम आपके पास आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 32 आएंगे, मतलब सैंपल स्पेस 32 बनेंगे। अब 32 लिखने में आपको उतना टाइम थोड़ी ना, एक ही क्वेश्चन में आप वेस्ट नहीं करोगे। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को मैं आज आपको बताने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक कोई कॉइन है, उसको टॉस कर दिया, एक कॉइन को टॉस कर दिया मैंने। अभी आपको पता है सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2। या तो आपके पास हेड होगा या तो आपके पास टेल होगा, यही हो सकता है। अब जब आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 4। क्या आएगा आपके पास, या तो दोनों हेड होंगे, या एक हेड होगा एक टेल होगा, एक टेल होगी एक हेड होगी, या दोनों टेल होंगे। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आ रहे हैं। ठीक है,
तो अब देखो मैं आपको मान लीजिए जब आपके पास दो टाइम कॉइन टॉस हो रहे हैं, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बता दो, प्रोबेबिलिटी बता दो कि आपके पास दोनों क्या हो, टेल हो। तो प्रोबेबिलिटी बता दो आपके पास दोनों क्या हो, दोनों क्या हो आपके पास टेल हो। तो प्रोबेबिलिटी आप बताओगे दोनों टेल हो तो कितने केस आ रहे हैं, ऐसा एक ही आ रहा है तो 1/4 कर दोगे। ठीक है, उसी तरह से आपको टू के केस में कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा आप सिंपली आपने सैंपल स्पेस बना रखे हैं तो आप बता दोगे। वैसे ही अगर मैं आपको तीन काइन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा तो आप वो भी बता दोगे कि कैसे करना है। तो देखो तीन काइन में कैसे करते हो, अगर आपको याद हो रखना है तो पहले आप सीधे काम कर लीजिए, 4 हेड लिख लीजिए, फिर 4 टेल लिख लीजिए, उसके बाद 2 हेड 2 टेल। ठीक है, उसके बाद एक हेड एक टेल। ठीक है, ये तो होता है इसका बेसिक मेथड, बट हम इस बेसिक मेथड का अप्लाई ही नहीं करेंगे। अब हम देखो कैसे करेंगे, इस बेसिक मेथड का हम अप्लाई ही नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन पे। मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास तीन कॉइन है, आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें दो हेड हो और एक टेल हो, कितने इवेंट्स आपके पास बनेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे बताओ जिसमें दो हेड हो एक टेल। आपने सिंपल पहले आपने अगर ये बना रखा तो अच्छी बात है, इसमें देखोगे दो हेड आ रहे हैं एक टेल, दो हेड एक टेल, दो हेड एक टेल, तो कितने इवेंट बन रहे हैं, 3 डिवाइड बाई टोटल कितने आपके पास 8। अब देखो मैं बोल रहा हूँ आपको टोटल आउटकम्स तो पता है कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आपने क्या निकालना है, कितने आपके पास दो हेड और दो टेल आ रहे हैं। तो मतलब तीन कॉइन आप टास्क कर रहे हो, या तो दोनों दो क्या आना चाहिए आपके पास हेड और एक आना चाहिए टेल। तो एक दो तीन कितने आ गए, ये इसको लिख सकते हो आप 3 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हो आप 3 फैक्टोरियल। ये जो फैक्टोरियल वगैरह टर्म है आपको पीएनसी में आती है, तो बस आप सिंपल याद रख लो, मैं आपको इसको सॉल्व करना बता दूंगा यहाँ पे। तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल। अब आपके पास हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो ये लिखोगे आप डिवाइड बाई 2। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आता है आपके पास, ये 6 के बराबर आता है। मतलब इससे पीछे जितने नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई। अब जैसे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 मतलब आ गया 2। अब देखो आपके पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई आपके पास 2, इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3। तो आपके पास ऐसे कितने इवेंट बन रहे हैं जहां पे आपके पास दो हेड हो एक टेल हो, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो कितना आ गया आपके पास आंसर 3/8। आपने शॉर्ट मेथड के साथ करा, उससे क्या आ गया आपके पास 3/8। आपने सैंपल स्पेस बना के रखे थे, उससे आपने ट्राई किया, कितना आ गया आपके पास 8 आंसर आ गया। अब देखो यहीं पे मैं आपको बोलता हूँ, आप बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट की जहां पे आपके पास एक हेड हो और दो टेल हो। या आप इसको भी रहने दीजिए, आपको मैं बोल देता हूँ, आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट कंसेप्ट में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बोल देता हूँ आपके पास तीन कॉइन है, तो आप मुझे बता दीजिए एटलीस्ट दो हेड आने चाहिए आपके। प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी की बोल दी मैंने, दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछ दी आपको मैंने। आपके पास क्या है, तीन कॉइन टॉस हो रहे हैं तो, और आपने बता दिया प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू हैड। आपके पास एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट मतलब जितने बोले उतने तो चाहिए, अगर उससे ज्यादा होंगे तो भी हम ले लेंगे। एटलीस्ट क्या होता है कि जितने बोले उतने तो होंगे, उससे ज्यादा होंगे तो भी हम ले लेंगे। तो अगर एटमोस्ट होता है कि जितने हैं उतने तो हम लेंगे, उससे कम होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, जैसे एटलीस्ट टू हेड तो मतलब दो हेड तो हमारे पास चाहिए ही चाहिए, सबसे पहला काम ये है। तो दो हेड हमारे पास इस इवेंट में है, इस इवेंट में है, इस इवेंट में दो है। अब दो तो चाहिए, अगर उससे ज्यादा होंगे तो भी चल पड़ेगा। तो दो नहीं तो क्या होने चाहिए, तीन हेड होने चाहिए। तो तीन हेड कितने आउटकम्स आ गए, 4 डिवाइड बाई 8, कितने आ गए आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपके पास इस शॉर्ट मेथड से, मतलब जो मैंने आपको पीएनसी वाला बताया, तो आपके पास एटलीस्ट दो हेड होने चाहिए। तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, या तो आपके पास दोनों हेड होंगे एक टेल होगा, या आपके पास क्या बन सकता है, और एक तीन टू क्या होंगे आपके पास हेड होंगे। अब देखो यहाँ पे एक आपने चीज याद रखनी है कि जब कभी भी आपके पास प्रोबेबिलिटी में एंड आता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब आपके पास और आता है उसका मतलब होता है प्लस। एंड आपने देखो सेट्स पढ़ा होगा तो उसमें आता है यूनियन, और होता है आपके पास इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपने उसमें यहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और लिखा है मैंने, तो कितने आ रहे हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और का मतलब क्या होता है प्लस, ये आ गया 3 फैक्टोरियल रिपीट हो रहा है तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी, तो मतलब ये तो आ रहा है 1। अब उसके बाद ये तो अभी अपने क्या था, कितना आ रहा था 3, 3 + 1 कितना आ गया 4। तो आपके पास देखो आपने यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख कर कितना गया 4/8 मतलब 1/2। तो आपके पास सैंपल स्पेस कितने आ रहे हैं 1/2, आपके पास क्या आ रही है, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसी तरह से मैं आपको 4 कॉइन का पूछ लूँ या 5 कॉइन्स का पूछ लूँ, मैं आपको बता देता हूँ 5
कॉइन्स का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको मैं। अब देखो आप 5 कॉइन का क्वेश्चन आ गया, अब आप कहाँ वो सैंपल स्पेस में लिखने बैठोगे। आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्टली पूछ लिया मैंने आपको क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बताओ आप 3 हेड की और 2 टेल की। तो आप देखो क्या करोगे इस टाइम, आप इसमें क्या करोगे, आपने देखा 3 हेड चाहिए और 2 टेल चाहिए, तो सबसे पहले आप लिखोगे 5 कॉइन है, तो मतलब 1 2 3 4 5, 3 हेड चाहिए 2 टेल चाहिए, तो आपके पास टोटल कितने 5, तो लिख लेगा आप 5 फैक्टोरियल डिवाइड में। अब 3 है, 1 2 3 हेड है तो 3 लिख लिया। अब टेल कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिख लिया। अब 5 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो आ जाएगा आपके पास 120 के बराबर, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 120, और आपके पास 4 फैक्टोरियल कैसे आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मतलब आएगा 12, 12 इंटू अगर 24, और आगे आपके पास 3 फैक्टोरियल किसके बराबर, अभी मैंने बताया 6 के बराबर होगा। 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 के बराबर होगा। 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 के बराबर होता है, और जो 0 फैक्टोरियल होता है वो आपके पास कितना होता है, 0 नहीं होता, वो आपके पास 1 के बराबर होता है। ये प्रूव करेंगे जब हम कभी टाइम मिलेगा तो बीएनसी में आपको पढ़ा दूंगा, वहां पर बता दूंगा। अब देखो आपके पास 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको पता है कितनी 6 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2 है। अब आ गया आपके पास 120 डिवाइड बाई 3, 6 इंटू 2 कितना गया 12, आ गया आपके पास 10, कितना आ गई है 10 आ गया। तो अब आपके पास ऐसे कितने इवेंट बनेंगे 10, और डिवाइड में कितने लिखोगे आप, जब आपको पता है 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितने आता है आपके पास 32 आते हैं। तो आपके पास ऐसे कितने नंबर ऑफ आउटकम्स या इवेंट्स बनेंगे, आपके पास बनेंगे 32। कितने बनेंगे 32, मतलब 10/32, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 5/16, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे ये 32 कैसे लाया, तो अगर आपको याद रखना है तो देखो 5 कॉइन है आपके पास, हर एक कॉइन पे क्या आ सकता है, या तो इस पे हेड टेल आ सकता है, इस पे भी हेड टेल आ सकता है, इस पे भी हेड टेल आ सकता है आपके पास, इस पे भी हेड और टेल आ सकता है, और इस पे भी हेड और टेल आ सकता है। तो यहाँ पे भी कितने इवेंट बनेंगे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 1 2 3 4 5, तो मतलब आ गया 5, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, कितना आ गया आपके पास 32। तो वही मैंने आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में लिखा है। अब देखो इसी तरह से मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पास 5 कॉइन्स हैं, और 5 कॉइन्स में मैंने आपको पूछ दिया कि आपको बताओ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ हेड्स आपके पास क्या होना चाहिए ग्रेटर देन टेल होनी चाहिए। अब आपके पास देखो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे आप, अगर आपके पास 5 कॉइन के लिखोगे आप टाइम लगेगा, तो आपके हेड क्या चाहिए टेल से ज्यादा होने चाहिए। तो या तो आपके पास 3 हेड होंगे 2 टेल होंगे, यही बन सकता है, या आपके पास 4 हेड होंगे 1 टेल होंगे, यही बन सकता है, या आपके पास 5 के 5 क्या होंगे हेड ही होंगे। तो मतलब ये कौन सा आ गया एटलीस्ट का केस आ गया, जितने होंगे उतने तो आ सकते हैं, 3 वाला आ गया। तो यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं आपके पास 5 फैक्टोरियल, हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, टेल कितनी बार हो रहा है 2 बार, प्लस लिख लेंगे 5 फैक्टोरियल, हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 बार, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ये तो हो जाएगी डायरेक्टली वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये देखो 5 फैक्टोरियल आता है आपके पास 120, ये 24, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। और आपके पास देखो 5 फैक्टोरियल आ गया 120, हमने अभी अभी यहाँ पे ये किया था ना, तो ये कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 10 प्लस 5 15 प्लस 1 आ गया 16, 16 आ गया, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 32, क्योंकि आपको नंबर ऑफ आउटकम तो पता है कितना आ गए थे 32, तो जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली 1/2, ठीक है। तो अगर आपको आज के बाद कभी भी नंबर ऑफ कॉइन्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, सिंपल है, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये ट्रिक बता दी मैंने आपको, इससे आप कर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ 3 कॉइन्स का टॉस हुआ है आपके पास, 3 कॉइन का टॉस हुआ है, 3 कॉइन का टॉस हुआ है, ठीक है, और आपको मैंने पूछ दी प्रोबेबिलिटी बताओ आपके पास, प्रोबेबिलिटी बताओ आप, सबसे पहले आप क्या बताओगे प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। पहला पार्ट पूछ लेता हूं मैं आपको, एग्जैक्टली 2 हेड, आपको क्या होने चाहिए 2 हेड होने चाहिए। तो देखो हम आउटकम्स तो हम बनाएंगे नहीं, सिंपल करें क्या करेंगे हम, देखो 2 हेड होने चाहिए एग्जैक्टली, तो मतलब 2 हेड होंगे, एक क्या होगी टेल, तो कितना आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई हेड कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, 3 आ गया 6 और डिवाइड में आ गया 2, तो मतलब कितना आ गया ये 3 आ गया। अब आपके पास टोटल इवेंट कितने बनते हैं
8 बनते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 कर दो ना, कितने आ जाएंगे 8 आएंगे, आउटकम्स 8 आ गए, सैंपल स्पेस में से जो हमने फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास कितने आ गए 3 आ गए, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 3/8। तो जब आपके पास आपको पूछ ले कि दो एग्जैक्टली दो हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास 3/8 आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस बताए थे, तो दो हेड एग्जैक्टली चाहिए, तो आपके पास 1 2 और ये 3 केस आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, तो आ गया आपके पास 3/8। हमने आपके पास ना ही सैंपल स्पेस लिखे ना कुछ लिखा, सिंपल आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही सेम 3 कॉइन पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 3 कॉइन पे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप मुझे, नो हेड, कोई भी हेड ना हो आपके पास, तो नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, तो कौन से केस बनेगा, ये तो खाली एक ही बन जाएगा, खाली टेल ही आ जाएंगे, तो मतलब 1/8 का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैं आपको पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, आप बता दीजिए मुझे एग्जैक्टली आपके पास कितने हेड होने चाहिए, दो हेड, या तो सारे, या तो एक ऐसे आ सकता है कि ऑल हेड्स, तीनों क्या होने चाहिए हेड्स, तो तीनों हेड्स किस केस में बनेंगे हेड हेड हेड, तो मतलब वो भी केस कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैं आपको पूछ देता हूँ फोर्थ, सॉरी थर्ड पार्ट पूछ लेता हूँ इसमें आपको, मैं आपको पूछ लेता हूँ कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। तो मतलब क्या है इसका बोलने का मतलब कि आपके पास कम से कम एक हेड और एक टेल तो होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका आप इवेंट कैसे बनाओगे, या तो आपके पास एक हेड होंगे, दो टेल हो जाएगी, एक तो चाहिए ही चाहिए, एक हेड और एक टेल चाहिए। अब आपके पास एक हेड है तो दो टेल भी ले सकते हो आप, या दो हेड ले लोगे और एक टेल ले लोगे, यही केस बनेगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, और या मतलब और आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगी, ये आगे 3 3 है डिवाइड में रिपीट कितनी बार हो रही टेल 2 बार, प्लस ये भी 3 हेड कितनी बार रिपीट हो रहे हैं 2 बार, तो ये आ जाएगा 6/2 आ गया 3, ये भी आ गया 3, कितना आ गया 6, कितना आ गया आपके पास 6, तो 6/8 कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/4। तो जब कभी भी आपको पूछ ले कि एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल है की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 3/4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास 3/4 आ जाएगी। अब देखो मैं मान लीजिए आपको मैं 4 कॉइन्स का पूछ लेता हूँ, 4 कॉइन्स है आपके पास, और आपको मैं पूछ लेता हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ आपके पास एग्जैक्टली कितनी आनी चाहिए आपके पास 3 टेल आनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 टेल्स। तो देखो 3 टेल तो होनी चाहिए आपके पास, 4 कॉइन्स है, 1 2 3, तो एक हेड हो जाएगा, कितना जाएगा ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीट कितना आ रहा है 3 फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको मैंने बताई 24 होती है, ये होती है 6, आ जाइए आपके पास 4। अब देखो 4 कॉइन्स हैं, तो 1 2 3 4, इस पे भी हेड टेल हो सकता है, तो मतलब 2 इवेंट, इस पे भी हेड टेल 2 इवेंट, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16। तो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए 16, और हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 4। इसको आप सॉल्व कर लो, तो कितना आ गया आपके पास 1/4, कितना आ गया आपके पास 1/4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, आपके पास अगर 4 काइन है उसमें अगर आपको एग्जैक्टली निकालनी है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो, या अगर यहीं पे आपको पूछ ले कि एटलीस्ट की बता दो तो आप वहीं से भी बता दो। ठीक है, अब देखो मैं आपको 3 वाला जो काइन है इसमें आपको मैं एटमोस्ट भी समझा देता हूँ। ठीक है, एटमोस्ट कौन सा बताता हूँ मैं आपको, एटमोस्ट, एटमोस्ट मैं आपको पूछ लेता हूँ 2 हेड बता दीजिए। ठीक है, एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट का क्या होता है कि आपके पास 2 हेड तो होने चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको एटमोस्ट को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एटमोस्ट भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है आपके पास, मान लो जी मैं आपको बोलता हूँ एटमोस्ट 2 हेड बता दीजिए मुझे, तो एटमोस्ट 2 हेड का क्या केस होगा, 2 हेड तो चाहिए, 2 हेड से कम होंगे तो भी चलेगा, एक ये आ गया, दो ये आ गया, 3, अब 2 हेड से कम कितना आएगा एक हेड, तो ये भी आ जाएगा इवेंट, ये भी आ जाएगा इवेंट, ये भी आ जाएगा इवेंट। और अगर एक हेड ना भी हो तब भी हम काउंट कर लेंगे, तो कितने आ गए आपके पास 7/8। एटमोस्ट का ये होता है कि जितने बोले उतने चाहिए, उससे कम होंगे तो भी चलेगा। अब एक आगे, एक के बाद कितने कम होंगे 0, तो मतलब 0 में क्या आ जाएंगे तीनों टेल आ जाएंगे, तो कितने आउटकम्स बनेंगे 7/8 बनेंगे। तो उसी को मैं आपको यहाँ पे इसको मैं जो आपको मैंने PNC से बता रहा हूँ उससे कैसे कर दूंगा, 2 हेड चाहिए, तो मतलब या तो मेरे पास 2 हेड होंगी एक टेल होगा, या एक हेड होंगे 2 टेल होंगे, या तीनों क्या होंगे हमारे पास टेल होंगे। तो इसको लिख लूंगा मैं 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी डायरेक्टली 1।
इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, इतने वाले पोर्शन की वैल्यू तो आ जाएगी डायरेक्टली 1, ठीक है। और 6/2 आ जाएगा आपके पास 3, और ये भी आ जाएगा 3। तो 3 + 3 कितना आ गया 6, 6 + 1 आ गया 7, 7 तो आ गया आपके पास फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 8, तो 7/8 की आ गई आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको मैंने कॉइन्स का कंसेप्ट पूरा अच्छे से बता रखा होगा कि आपके पास कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। कॉइन्स के बाद आपके पास डाइस आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है आपके पास डाइस आ जाती है, ठीक है। तो डाइस आपको 2 की याद रखो, तो डाइस के आपने आउटकम निकालने होते हैं 6n, ठीक है। कैसे निकालोगे आप 6n। तो n अगर आपके पास एक बार थ्रो कर रहे हैं तो कितना आएंगे सैंपल स्पेस 6 आएंगे, अगर 2 बार कर रहे हैं तो 36 आएंगे, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो जब एक बार करोगे तो आपके पास आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6 की। जब आप एक बार डाइस थ्रो करोगे, और अगर 2 बार कर रहे हो तो आप लिख लोगे 1 2 3 4 5 6, और फिर दूसरी डाइस पे भी 1 आएगा, इधर भी 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। फिर इस तरह यहाँ पे आप लिखोगे 1, दूसरी पे 2 आएगा। तो ऐसे ऐसे करते आपके पास कितने सैंपल स्पेस बन जाएंगे, ये ऐसे ऐसे करते आपके पास 36 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पास डाइस के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डाइस के जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से आपको मैं क्लियरली डाइस का कंसेप्ट जो भी हो जाएगा उसमें बता दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे पास कार्ड्स का कंसेप्ट, ठीक है। कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं टोटल 52 होते हैं, और एक डेक बोलते हैं इसको, 52 कार्ड को क्या बोलते हैं, एक डेक बोल देते हैं, ठीक है। और देखो आपके पास इसमें 2 रंग होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है आपके पास ब्लैक, ठीक है। ब्लैक में होता है आपके पास, और रेड में कौन सा होता है, रेड में होता है आपके पास डायमंड और हार्ट, और जो आपके पास ब्लैक होता है इसमें होता है आपके पास स्पेड और क्लब, ठीक है। इसमें 13 कॉइन होंगे, इसमें 13 कॉइन होंगे, इसमें 13 कॉइन होंगे, और इसमें भी सॉरी कॉइन नहीं कार्ड्स होंगे 13। अब देखो हर एक रंग में एक राजा, मतलब 1 किंग होगा, इसमें 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगा, 1 जैक होगा और 1 एस होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास 1 जैक 1 क्वीन 1 किंग, तो इसमें कितने होंगे, ये 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए। अगर आपको कभी पूछ देता कि फेस कार्ड्स बताइए कितने होते हैं आपके पास, तो फेस कार्ड्स कौन से होते हैं जिन पे फेस बना होता है, मतलब शक्ल सी बनी होती है। तो किंग के भी बनी होती है, क्वीन पे भी बनी होती है, जैक पे भी बनी होती है। तो टोटल कितने आ जाएंगे 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके, तो मतलब आ गए टोटल 12। तो आपके पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपके पास 12 होते हैं। देखो जब आपके पास कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा, कार्ड्स का क्वेश्चन आता है आपके पास, और बाल्स का क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, अगर जब कभी आपको 1 कार्ड बोले तो आप सिंपल मेथड लगाओगे, अगर आपको 2 कार्ड बोलोगे तो आप क्या लगाओगे पी एंड सी, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाओगे। वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाल का भी सेम केस आएगा, अगर एक बाल आपको पिक करने के लिए बोल रहा तो आप सिंपल मेथड लगाओगे, और अगर 2 बाल का क्वेश्चन बोलेगा आपको तो आप पी एंड सी लगाओगे। देखो सिंपल आपको मैं बोलता हूँ, आपके पास मैंने क्या किया है, आपके पास मैं पूछ देता हूँ आपको, मैंने एक कार्ड जो है वो आपके पास वेल शफल डेक से थ्रो निकाला वहां से, तो आपको मैं पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, वो क्या क्या हो आपके पास फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की मैंने अभी आपको बताया टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 12 डिवाइड बाई 52, तो आ जाएगा 3/13, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ आपके पास मैंने 2 कार्ड्स को बाहर निकाला है, 2 कार्ड्स को मैंने बाहर निकाला है। तो 2 कार्ड्स में मैं बोलता हूँ आपको बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग, कितने मुझे, वो दोनों क्या चाहिए मुझे किंग चाहिए। अब देखो अब आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास 52 होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास 52, और उससे आपने बाहर कितने निकाला है 2, तो डिवाइड में क्या लिखोगे 52C2, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी कितनी चाहिए किंग की चाहिए, टोटल किंग कितने चाहिए 4, और मैंने निकाले कितने 2। तो इस तरह से आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे, टोटल किंग 4 होते हैं, मुझे मैंने 2 निकाले हैं, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं मैंने 2 निकाले, तो इसको आप लिखोगे 4 × 3, 2 यहाँ पे कम करेगा, यहाँ पे एक और 2 लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 52 है, 52 × 51 करोगे मतलब 2 कम कर दोगे और 1 × 2 लिख लोगे, ठीक है। ये और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 × 3 आ जाएगा 12, 52 × 51, ठीक है। अब देखो इसको 2 के साथ कैंसिल करते हैं, आ जाएगा 4, या आप इसको 3 के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। 3 को 4 के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 17, ठीक है। इसको आप 4 को इसके साथ कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 13, तो आ गया आपके पास 1 डिवाइड बाई 13 + 17
तो आ जाएगा 1, 17 351 कैरी 5 17 और 17 351 71 17 और 5 आ गया आपके पास 22। तो कितना आ गया 1/2 to 1। तो अगर आपको ऐसे कोई कंडीशन दे रखी है जहाँ पे आपको 2 कार्ड्स निकाले आपने और आपको किंग की पूछी है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको ऐसे ही मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ 3 कार्ड्स आपने बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो उसमें से आपको पूछ दी प्रोबेबिलिटी बता दो आप, जिसमें आपके पास एक किंग है, एक क्वीन है और एक जैक है। देखो 3 कार्ड्स निकाले, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास 52, यहाँ पे लिख लो 52 C3, ठीक है। अब टोटल किंग कितने होते हैं आपके पास 4 होते हैं, उसमें से कितने निकाला आपने, एक निकाला है। एंड होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि या तो नहीं निकाले ना, आपको बोला 1 किंग एंड क्वीन, 1 किंग कामा 1 क्वीन एंड 1 जैक, तो मतलब क्या आ रहा है इसका, एक 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 3 तभी तो बन जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो 4 क्वीन होती हैं तो C1 इंटू 4 C1, जैक भी 4 होते हैं तो इसको डायरेक्टली 4 C1 को 4 लिखोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। बट आपके पास ये जो 52 है इसको 3 बार कम कर दोगे, 52 इंटू 51 इंटू 50 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब इसको जो आप सॉल्व करके आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखो टास्क कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये वाले बता दिए आपको। अब देखो जो डाइस वाला आ गया, तो डाइस में आपको मान लीजिए 1 डाइस थ्रो किया, आपको मैं यहाँ भी पूछ लेता हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे ऑड नंबर की कितनी आएगी। तो कौन कौन से 1 3 5 आपके पास ऑड नंबर है तो मतलब आ गए 3/6 हो जाएगा आपके पास 1/2। ऐसे ही आपको पूछ देंगे कि कभी मल्टीपल्स ऑफ 3 बता दीजिए, मल्टीपल ऑफ 4 बता दीजिए, तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको देखो मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस था वो किस पे था, जो आपने ये किए हैं कॉइन को टॉस करने वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। टॉस के कॉइन करने वाले आपको मैंने 3 टाइम्स भी बता दिए, 4 टाइम्स भी बता दिए, 5 टाइम्स भी बता दिए। अगर आपको 6 टाइम्स को भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजिली कर सकोगे। कैसे, मान लीजिए आपको मैं पूछता हूँ आपने एक कॉइन को 6 बार थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे आपके पास 64 तो आ जाएंगे, इतना पता है। और आपको पूछा कि उसमें प्रोबेबिलिटी बताओ, उसमें आपके पास 5 हेड होने चाहिए और 1 टेल होने चाहिए, ऐसे कितने केस बनेंगे। तो आप लिखो हेड 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 और एक टेल, 5 हेड आने चाहिए और एक टेल, और डिवाइड ये यही केस बनना चाहिए। तो मतलब कितना रहा है 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में कर लोगे 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपके पास 720 और 5 की होती है 120, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। अब ये हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 6, तो कितने आ जाएगा आपके पास 6/64। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 3/32। 3/32 क्या बनेगा आपके पास, ऐसे केसेस जब आपके पास क्या पूछी होगी, जो आपने को प्रोबेबिलिटी पूछी है उस अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो आई होप, इससे पहले आपको मैं फिर से बता दूं कि जो इसकी बेसिक वीडियोस हैं वो देख लेना, मैंने आपको इसमें डायरेक्टली एडवांस ही समझाया, मैंने इसमें बेसिक कुछ नहीं समझाया। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका क्या काम करना है, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे JKSSB मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आशीष सर की वीडियो होंगी प्रोबेबिलिटी की, तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ये इसके बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको जो वहाँ पे डाउट होगी तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। 2 3 4 कॉइन्स के क्वेश्चंस तो वो सारे आपके हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आएंगे प्रोबेबिलिटी वाले पे, तो उस वाली वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।